कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी आखिर जाते कहाँ हैं? रॉकी माउंटेन्स में छिपी एक ऐसी जगह, एक ऐसी जेल जिसे रॉकीज का अल्काट्राज भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ADX फ्लोरेंस की, वो जगह जहां दुनिया की नजरों से सब ओझल हो जाता है। इस जगह की हकीकत को समझने के लिए वहां काम कर चुके गार्ड की बस एक लाइन ही काफी है। उन्होंने कहा था, ये नरक का एक साफ सुथरा संस्करण है। सोचिए, एक साफ सुथरा नरक, ये शब्द ही अपने आप में उस ठंडी खौफनाक सच्चाई के बारे में सब कुछ कह देते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ADX फ्लोरेंस को सिर्फ एक जेल समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। नहीं, ये जेल नहीं है, ये एक किला है। एक ऐसा अटूट किला जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि इसे कोई भेद न सके। इसकी कहानी शुरू होती है 1994 में। तब अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या थी। कुछ ऐसे अपराधी थे जिन्हें कोई भी जेल, कोई भी संभाल नहीं पा रही थी। तो उन्हें रखने के लिए खास जगह बनाई गई। एक ही मकसद था, अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को यहाँ बंद करना। इसीलिए तो इसे रॉकीज का अल्काट्राज का नाम मिला। अच्छा, अगर इसकी सुरक्षा की बात करें तो एक नंबर है जो सब कुछ बता देता है। वो नंबर है 0। आज तक कितने कैदी यहां से भाग पाए हैं? 0, एक भी नहीं। बस यही एक आंकड़ा इसकी अभेद्य, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, वैसी सुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, यहाँ की सिक्योरिटी हमारी सोच से भी कहीं आगे है। मतलब मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें, स्टील के दरवाजे जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, और हर कोने, हर इंच पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी, मतलब ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन है। तो बाहर से तो ये किला है, ठीक है, लेकिन उन दीवारों के अंदर क्या होता है? एक कैदी के लिए वहां जिंदगी कैसी होती है, दिन कैसे कटता है? चलिए अब इस किले के अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर की दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा है वो है अकेलापन। एक कैदी की पूरी दुनिया सिमट कर एक छोटी सी कोठरी में रह जाती है। और कितनी छोटी? सिर्फ 7 गुना 12 फीट। अंदाजा लगाइए, ये एक आम कार पार्किंग की जगह से भी छोटी है। और उस नन्ही सी जगह में एक कैदी दिन का 1-2 घंटा नहीं, पूरे 23 घंटे गुजारता है। हर दिन एकदम अकेले। बस 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि इसका किसी के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। और ये जो कोठरी है ना, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि बाहर की दुनिया से हर रिश्ता टूट जाए। ठोस कंक्रीट की दीवारें, दरवाजे ऐसे कि कोई आवाज अंदर बाहर न जा सके। खाना भी एक छोटी सी दरार से अंदर सरका दिया जाता है। और हाँ, एक खिड़की है, सिर्फ 4 इंच चौड़ी, जिससे सिर्फ और सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि आज़ादी क्या होती है, और वो अब कभी नहीं मिलने वाली। अब जो 1 घंटा बचता है उसे रिक्रिएशन का नाम दिया गया है। लेकिन ये रिक्रिएशन भी अकेले ही होता है। कैदी को एक कंक्रीट के पिंजरे जैसी जगह में ले जाया जाता है, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और कंटीले तार लगे होते हैं। ये है उनका मनोरंजन। यहाँ पर इंसानों का आपस में मिलना जुलना वो तो लगभग 0 है। सारे दरवाजे एक अलग बिल्डिंग में बैठे लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। किसी भी गार्ड के पास कोई चाबी नहीं होती। सब कुछ टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होता है, इंसानों से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किले में बंद कौन है? कौन है वो लोग जिनके लिए इतनी सख्त जगह बनानी पड़ी? यहाँ बंद है हमारे समय के कुछ सबसे कुख्यात, सबसे बदनाम नाम, जैसे कि टेड कजिंस्की, जिसे दुनिया द यूनाबॉम्बर के नाम से जानती है। एक और नाम, रामजी यूसुफ। याद है 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला? ये उसका मास्टरमाइंड था। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि यहाँ किस लेवल के अपराधियों को रखा जाता है। और फिर एक नाम है जिसे सब जानते हैं, एल चापो। वो ड्रग लॉर्ड जो दुनिया की हर दूसरी जेल से बड़ी आसानी से भाग निकला, लेकिन ADX फ्लोरेंस से नहीं। यहाँ से वो भी नहीं भाग पाया। और ये बात इस जेल के बारे में सब कुछ कह देती है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक कैद के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक, मतलब दिमागी प्रयोग है, जिसकी तुलना सीधे सीधे नर्क से की गई है। सोचिए, उस गहरे, कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन का असर कितना भयानक होता होगा। वहां बंद लोगों के लिए वक्त मानो रुक सा जाता है। कई तो उस खामोशी में असलियत और वहम में फर्क करना ही भूल जाते हैं, और धीरे धीरे उनका दिमाग जवाब देने लगता है।
और यहीं पर हम वापस उसी गार्ड की बात पर लौटते हैं। ये नरक का एक साफ सुथरा संस्करण है। अब जब हम जानते हैं कि दीवारों के अंदर असल में होता क्या है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, बल्कि एक भयानक सच्चाई की तरह कानों में गूंजते हैं। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। समाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या किसी इंसान को इस तरह के अकेलेपन में धकेल देना सही है? क्या ये इंसाफ है या इंसाफ के नाम पर दी जाने वाली एक सजा? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।